हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर। यहां हम लोग जो 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच और फिजिक्स लेकर आगे बढ़ रहे थे, उस ब्रांच में 4-5 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से। और आज जो टॉपिक हम लोग डील करने वाले हैं, यह टॉपिक इससे पिछले वीडियो में इसका केस 1 हमने डील किया हुआ था। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है। इससे पहले वाले वीडियो में केस 1 हमने डील किया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी उसके एक्सियल, जैसे ये एक डाइपोल है तो इसके एक्सियल पॉइंट पर इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा वो हमने फाइंड किया और इसका वैल्यू आया था 1/4πε0 2m/r³ या 2p/r³। आप वहां पर देखेंगे, आप प्लेलिस्ट में जाएं अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं। डाइपोल से संबंधित और डाइपोल के कारण इंटेंसिटी से संबंधित हमने दो वीडियो डाले हैं, तो आप वहां जाएं और देखिए, इसका स्टडी करें। आज का केस है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इंटेंसिटी निकालना है जब पॉइंट हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा, या फिर डाइपोल के इक्वेटोरियल भी कहा जाता है इसको। पहले वाले केस को एक्सियल कहा जाता है, दूसरे वाले केस को इक्वेटोरियल कहा जाता है। तो हम लोग आज यहाँ पर सीखने वाले हैं इस केस को, तो बहुत ही ध्यान से आप देखेंगे, कॉपी पेन निकाल लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। और इससे पहले डाइपोल को जरूर देखिए आप। डाइपोल का जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक आप इस केस को समझना मुश्किल है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी वीडियो अपलोड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी डेरिवेशन का यहाँ जो फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 Q/r², तो उसका भी इस्तेमाल होने वाला है। तो आप इन सब वीडियो को पहले देख लेंगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं हम लोग केस नंबर 2। दिख रहा है? ओके, दिख रहा है। When the point is on the perpendicular bisector of the dipole, और आप इसी को कह सकते हैं on equatorial पॉइंट। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। When the point is on the perpendicular, परपेंडिकुलर मतलब ये डाइपोल है और डाइपोल के परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, देखिए यहाँ पर बाइसेक्टर मतलब इस डाइपोल को बाइसेक्ट करने वाला पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट पर आप कहीं भी निकाल सकते हैं। तो ये जो डेरिवेशन आएगा इस लाइन के किसी भी पॉइंट का आपको इंटेंसिटी देगा। तो देखिए, हम लोग यहां पर सबसे पहले एक डाइपोल बनाए। ये AB हमारा डाइपोल है जहां पर हमारे चार्जेस +Q और -Q है। ओके, इस डाइपोल का मिड पॉइंट O है, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा L और L में, यानी कि हम लोग जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस होता है 2L। डाइपोल के दो चार्जेस के बीच का टोटल डिस्टेंस 2L होता है हमारा। अब इस पर एक परपेंडिकुलर खींचिए और ये है आपका परपेंडिकुलर लाइन, और इस लाइन के किसी भी पॉइंट्स पर हमें इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ओके, यहां देखिए, हमने एक पॉइंट यहां पर ले लिया और वो पॉइंट हमारा P, तो हमें यहां पर इंटेंसिटी फाइंड करना है, और यह परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर मतलब कि आप तो यहाँ मिड पॉइंट से खींचे ही हैं, इसका मतलब इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है। ये डिस्टेंस हमने R कंसीडर कर लिया। तो अब आपको जरूरत है कि आप इस चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करें, फिर इस चार्ज से यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करें, क्योंकि आप पिछले केस का वीडियो भी देखिएगा, वहां पर हमने मिड पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस स्मॉल r लिया था, उसके बाद A पॉइंट से P का डिस्टेंस r-L लिया था, और B पॉइंट से P का डिस्टेंस r+L लिया था। ये पिछले वीडियो में हमने अपलोड किया है। यानी कि आपको +Q चार्ज से इस P पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, फिर -Q चार्ज से इस P पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहां से ये डिस्टेंस हमें किस तरह से मिलने वाला है। ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में। ये हो गया हाइपोटेनस, ये आप बेस ले लें और यह यहाँ एक एंगल बनेगा थीटा, तो यह आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनस का आप इक्वेशन लगा सकते हैं कि √L²
प्लस आर स्क्वायर। ये रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हाइपोटेनस इक्वल टू होता है, तो उसी फॉर्मूले पर पाइथागोरस थ्योरम पर हम लोग निकाल सकते हैं। उसी तरह से यह भी उतना ही हो जाएगा। यहाँ का हम लोग एंगल थीटा कंसीडर करते हैं, ये भी उतना ही अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस, यह वाला। अब आप देखें तो इस चार्ज के कारण यहां पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होने वाला है। तो यहां पर अगर आप एक टेस्ट चार्ज रख दें क्यू नॉट, एक टेस्ट चार्ज हमने क्यू नॉट रखा, तो यह चार्ज इस टेस्ट चार्ज को आउटवर्ड रिपेल करेगा। मतलब यह कि ई ए और ई ए क्या है, तो इस वाले चार्ज, ये चार्ज है ए पॉइंट पर, इसलिए हमने इसका नाम दे दिया ई ए, और ई ए का डायरेक्शन ये आउटवर्ड होगा यहां से। अगर इसकी बात करें तो ये निगेटिव चार्ज है और यह इस क्यू नॉट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब कि यहां पर इसका डायरेक्शन, ई बी का डायरेक्शन वो होगा इसकी ओर। यहां पर आप ई बी लिख सकते हैं। ओके, तो ये दो इंटेंसिटी है आपके पास, और दोनों इंटेंसिटी का वैल्यू जो होगा वो सेम ही होगा, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्यू है और यहां से डिस्टेंस उतना ही है। ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, बस चार्ज और डिस्टेंस को देखें तो यहाँ पर चार्ज क्यू, यहाँ भी चार्ज क्यू, भले ही वो प्लस माइनस है वो अलग बात है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्यू ही है, और डिस्टेंस भी इधर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ भी डिस्टेंस रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब कि ई ए इंटेंसिटी और ई बी इंटेंसिटी का जो एरो बनेगा वह सेम लेंथ का बनेगा। ओके, अब यहां से आपके पास दो वेक्टर है, इस दो वेक्टर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक वेक्टर में फॉर्मूला है या थ्योरम कहिए उसको, कि अगर दो वेक्टर इस तरह से हो, इसको हमने पी वेक्टर ले लिया और इसको क्यू वेक्टर ले लिया, तो यहां से आप पैरेललोग्राम बनाते हैं और इस पैरेललोग्राम का डायगोनल उसका रिजल्टेंट देता है, और इस लॉ को हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसमें यह रिजल्टेंट आर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, और दोनों वेक्टर के बीच का कोण यानी कि कॉस थीटा, कोण का कॉस थीटा। यह फॉर्मूला है रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का। यहां पर आप देखें तो एक वेक्टर हमारा ई ए है और दूसरा वेक्टर हमारा ई बी है, तो दोनों इस पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व होने वाला है। यानी कि आप एक पैरेललोग्राम बनाए और इसको आप यहां मिलाए, एक पैरेललोग्राम बन गया आपका, जिसमें यह डायगोनल रिजल्टेंट देने वाला है, यानी कि इंटेंसिटी जो P पर आपको मिलने वाला है वह यह डायगोनल देने वाला है। तो हमें अब आवश्यकता है इस P और Q के बीच का एंगल, जैसे Q होता है उस Q का, सॉरी थीटा का। तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा वेक्टर ई ए और वेक्टर ई बी के बीच का, हमें इस एंगल की आवश्यकता है। तो देखें, यह एंगल अगर थीटा है, यह एंगल अगर थीटा है, तो यह एक्सटर्नल एंगल है और यह दोनों के सम के बराबर यानी कि 2 थीटा हो जाता है। ओके, तो यहां से आप पहले फिगर ड्रॉ कर ले, या फिर एक ही बार बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट का रिफ्लेक्शन है, तो बाद में मैं उसको हटाने की कोशिश करूंगा स्क्रीनशॉट लेने टाइम। देखिए, अब थोड़ा सा लैंग्वेज तो आपको जैसा कि पिछले बार में बताया था उसी तरह से यहाँ पर लिखना है। आपको जो फिगर में दिख रहा है वही एक्सप्लेन कर देना है। फिगर में हमारे पास एक डाइपोल है AB. Suppose there is an electric dipole AB having charges plus q and minus q at a distance 2l apart, and O be the midpoint of this dipole, and P be a point at a distance small r on the perpendicular bisector or on the equator, and we have to find the total electric field intensity at the point P. इतना बात आप लिख सकते हैं। आगे अब देखिए यहां पर, now the electric field intensity at the point P due to
प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, तो देखिए ई ए इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि इंटेंसिटी का मेन जो बेसिक फार्मूला होता है E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, उसी पे हम लोग को डालना है इसको। तो E इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ का चार्ज है क्यू, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर। जब डिस्टेंस का स्क्वायर कीजिएगा तो इसका रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका अगर डायरेक्शन भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं पी, और भी नाम आप दे दीजिए, पी क्यू आर एस, तो आप लिख सकते हैं अलॉन्ग पी क्यू या अलॉन्ग ए क्यू। वेक्टर लगा दीजिए अलॉन्ग पी क्यू। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यही सेंटेंस आप लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब हमें इस माइनस क्यू चार्ज के कारण यहां पर इंटेंसिटी पता लगाना है। इस माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो वह बी पर है तो ई बी 1/4πε0, चार्ज हमारा वही है और डिस्टेंस वही है, यहां फिर से √एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आप इसको स्क्वायर ही कर दीजिए तो आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये डायरेक्शन हो गया अलॉन्ग पी एस और पी बी, अलॉन्ग पी एस और पी बी। ओके, अब ये दो वेक्टर जो है ई ए और ई बी, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम लोग जाएंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पर, और उस थ्योरम के अनुसार हम लोग लिखेंगे हियर द रिजल्टेंट of EA vector and EB vector is given by parallelogram law of vector addition, and the magnitude is given by, whose magnitude is given by हमें मैग्नीट्यूड क्या मिलने वाला है, तो हमारा मैग्नीट्यूड देगा डायगोनल EP इक्वल टू अंडर रूट EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB इंटू कॉस, और EA और EB के बीच का एंगल है हमारा 2 थीटा। अब अगर आप देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, EA और EB वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, 1/4πε0 क्यू बाई अंडर रूट तो खत्म हो गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ भी 1/4πε0 क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं कि सिंस EA इक्वल टू EB, तो आप दोनों को एक फॉर्मेट में लाने की कोशिश कीजिए। EA स्क्वायर जो EB को भी डालिए EA के फॉर्म में, प्लस 2EA इंटू EB को डालिए EA के फॉर्म में, इंटू कॉस 2 थीटा। इसका एक शॉर्टकट भी फॉर्मूला है, लेकिन उस पर हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि समझने में थोड़ा परेशानी हो जाएगा। तो देखिए इसको पूरा हम थॉरली सॉल्व कर दे रहे हैं। दिख रहा? हाँ दिख रहा। 2EA स्क्वायर यह हो गया 2EA स्क्वायर, प्लस यहां भी 2EA स्क्वायर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, और cos 2 थीटा। अब पहले इतनी बातों को आप स्क्रीनशॉट ले ले, तो फिर हम कुछ इरेज करेंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, फिर आगे देखेंगे। हो गया है। अब कहीं लाइट का रिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं दिख रहा है, हमने लाइट ऑफ कर दिया है। तो अब इसको हम इरेज करते हैं, इस हेडिंग को इरेज करते हैं। और फिर इसके बाद इरेज कर दीजिए ये सारे।
आगे देखते हैं। यहां पर आप लिखेंगे EP इक्वल टू, इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? तो 2 और EA स्क्वायर, तो 2EA स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बचेगा, और इसमें से EA स्क्वायर का रूट कैंसिल होकर EA बाहर आ जाएगा और ये 2 रहेगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिगोनोमेट्री में आपको सिखाया जाएगा, तो ये आप जाने 2 कॉस स्क्वायर थीटा रखिए इसको। तो यहां पर EA और ये 2 इंटू 2 यानी कि इसका रूट 2 निकलेगा, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा निकलेगा। यह है EP। इसके बाद हमें अब आवश्यकता है EA का मैग्नीट्यूड डालने का। तो EA का मैग्नीट्यूड जो डिलीट किए इससे पहले इरेज किए हैं वहां से हम लोग रख लेंगे, और जरूरत हमें है कॉस थीटा का। तो आप इसमें से किसी भी एक ट्रायंगल का, आप ट्रायंगल BOP का उपयोग करके या फिर ट्रायंगल OAP का उपयोग करके कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। तो इन ट्रायंगल OAP cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस यानी कि L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हैं L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर हाफ। रूट अंडर करने का मतलब पावर होता है हाफ। तो cos थीटा का वैल्यू डालिए और यहां से आप EA का वैल्यू भी डालिए। EP हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और EA का वैल्यू जो था Q अपॉन जो इरेज हो गया L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इतना मैग्नीट्यूड था EA का इंटू 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना? L अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर हाफ। यहां पर देखिए तो Q इंटू 12 के बदले में हम लोग Q इंटू 12 के बदले में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, या Q इंटू 12 के बदले में हम लोग P डाल सकते हैं। यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 12 इसके बदले में P डाल लीजिए या M डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है यह। और यहां पर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर जो है वह ऐड होने के बाद 1 और हाफ जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा। और यहां पर फिर से आप वही काम करेंगे कि ये जो L डिस्टेंस होता है वह R के रेस्पेक्ट में काफी छोटा होता है। तो हियर L स्क्वायर को आप 0 कर लीजिए, देन EP इक्वल टू L स्क्वायर जो है अप्रॉक्स में 0 ले लेना है, बिकॉज इट इज वेरी लेस देन द R स्क्वायर और R। तो यहाँ पर EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन L स्क्वायर को 0 कर लीजिएगा तो R स्क्वायर का पावर 3/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यह वैल्यू 0 हो गया। तो R स्क्वायर का पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ये हो गया मैग्नीट्यूड हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर इक्वेटोरियल लाइन पर। अब अगर इसकी डायरेक्शन की चर्चा करें तो जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है, डायरेक्शन यहाँ पर ये राइट टू लेफ्ट है। अगर इसको आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, जबकि यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज की ओर है। यह इंटेंसिटी मतलब यह कि इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको इस EP का डायरेक्शन मिलने वाला है। तो इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप नोट कर लेंगे नोटबुक पर तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसके बाद अगर आप देखें तो पिछला जो था एक्सियल पॉइंट, उस परिस्थिति में हमारा जो वैल्यू आया था एक्सियल पॉइंट वाला,
पिछले केस में हमने पढ़ा कि इंटेंसिटी जो है वह एक्सियल पर 1/4πε0 2p/r³ आया था, और यहां जो है E इक्वेटर कहिए उसको, वो आया है 1/4πε0 और p/r³। इन दोनों में अगर आपको रिलेशन बताना हो कि क्या रिलेशन है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई है, मतलब कि E एक्सियल का वैल्यू जो है वह इसके 2 टाइम्स ज्यादा है। दैट इज आप कह सकते हैं कि E एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स E इक्वेटर या इक्वेटोरियल। तो ये एक रिलेशन है, या फिर आप E इक्वेटोरियल लिख सकते हैं कि E एक्सियल का आधा है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये एक रिलेशन हो गया E इक्वेटोरियल और E एक्सियल के बीच में। तो इसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी का केस 3, उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आप इसका प्रैक्टिस करें, और तब तक के लिए आपको धन्यवाद। ये वीडियो अगर बेहतर लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को कहें कि शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।